कि कल्याण आज भी हो सकता है, मोक्ष आज भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए चाहिए मन की शुद्धि और श्रवण शक्ति। महाराज मनन चाहिए। कथा सब सुनते हैं लेकिन मनन ना करने की वजह से कलयुग में किसी के लिए विमान नहीं आता है। जो मनन कर लेता है उसी के लिए विमान आता है। यदि आप मनन करो तो कलयुग में आज भी विमान आ सकता है भगवान के धाम से। आज भी आप भगवान के सुंदर इस कथा के पात्र अधिकारी बन सकते हो महाराज। लेकिन इस कथा को हम कैसे सुनते हैं? जैसे आपने सुना अभी कि हमने कहा 3 घंटे बैठ करके, आपने सुनी एक कान से, पता नहीं सुनी कि नहीं सुनी, और दूसरे से निकाल दी महाराज। तब तो हम पूछ रहे हैं तो वहां के बाद कछु जवाब ही ना दे रहो, कछु उत्तर भी दे दो। तो इसीलिए नहीं दे पाते हैं महाराज, क्योंकि हम कथा को अपना नहीं समझते और अपना मान करके ईश्वर की इस कथा को श्रवण नहीं करते। जिस दिन अपना मान करके श्रवण करेंगे उस दिन हम भगवान में भाव भी ला सकते हैं, प्रेम भी प्रकट कर सकते हैं और ईश्वर से भगवत प्राप्ति का आशीर्वाद भी हमें मिल सकता है। लेकिन यही हुआ कि एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल दिया। तो महाराज वही होता है कि अब विमान कैसे आए जब उसका मनन ही नहीं करोगे, चिंतन ही नहीं करोगे। फिर कहोगे कि वक्ता का दोष है। वक्ता तो सबरे कथा यही सुनाते हैं, लेकिन श्रोताओं में भेद है महाराज। श्रोता सुन नहीं पाता है, कुछ सो जाते हैं, कुछ तो बैठे तो यहीं रहते हैं पर मन कहीं और चलता रहता है इनका। और कुछ तो महाराज सिर्फ सोने के लिए आते हैं, इनको घर में सोने को नहीं मिलता। ऐसे ही एक बाबा जी कथा में जाया करते थे, तो वक्ता जब कथा करे तो सामने बाबा जी बैठ जाते और सो जाते। 3 घंटे आराम की नींद पूरी करते और 3 घंटे बाद जब आरती होती तो उठ करके चले जाते। अब नित्य प्रति का यही नियम था उनका, कथा में जाएं और सामने सो जाएं। अब वक्ता कथा करे और यदि आप सो गए तो क्या जब सुनने वाले की रुचि नहीं तो कहने वाले को आनंद आएगा? आएगा? नहीं आएगा। सुनने वाला और कहने वाला दोनों का एक दूसरे से संबंध होता है। यदि सुनने वाला नहीं सुनेगा तो कहने वाला क्या कहेगा महाराज? इसलिए सुनने वाला भी योग्य होना चाहिए, पात्र होना चाहिए, उसका अधिकारी होना चाहिए, और कहने वाला भी वही होना चाहिए महाराज। तो अब वक्ता नित्य प्रति देखें 2 दिन बीत गए कि ये तो जब आता है तब सो जाता है। अब जो महाराज जी कथा करते वो देखते कि ये सो रहा है तो उनका कथा कहने में मन नहीं लगता। अब सामने वाला व्यक्ति सो रहा है तो कथा कहने में मन कैसे लगे? तो इन्हीं बाबा के साथ इनका छोटा सा एक पोता था, वो आता था। तो उस बालक को बुलाया और कहा, चोरे बालक जे बता कि ये तेरा कौन है? बोले बाबा है मेरे। अच्छा तेरे बाबा है, तो ये बाबा तेरे घर में सोते नहीं क्या? बोले क्यों महाराज? बोले कि यहाँ आते ही ये 3 घंटे जैसे ही कथा आरंभ होती है सो जाता है और जैसे ही विश्राम होती है उठ जाता है। तो ये 3 घंटे सोता है महाराज, घर में नहीं सोता। बोले महाराज जी बात ऐसी है कि मेरा एक छोटा सा भाई है 6 महीने का, तो मेरी मैया कहा करें कि बाबा को पकड़ा दे मेरे भाई को और मेरी मैया आराम से अपने सवरे कामन को करें और फिर आराम करें, और मेरे बाबा बेचारे पूरे दिन उस बालक को खिलाएं। तो अब सो ही नहीं पाते, इसलिए बाबा को अच्छा मौका मिला है। बाबा तो चाहते हैं कि रोज कथा चलती रहे तो मैं ऐसे ही आकर के सो जाऊं, 7 दिन नहीं ये पूरे जीवन चलती रहे तो मैं ऐसे ही सोने को मुझे मिल जाए। तो महाराज इसीलिए बाबा आते हैं और 3 घंटे आराम की चैन की नींद सोते हैं और फिर चले जाते हैं। तो महाराज ने कहा कि ये 2 रुपए ले और कल से अपने बाबा को सोने मत देना, जैसे ही सोएंगे जगा देना। ठीक है महाराज। अब 2 रुपए दिए तो उस दिन बाबा सो ही नहीं पाए। बालक जब भी वो सोए तो जगा दे, हिला दे। महाराज जैसे ही देखे तो बालक उसे हिला दे, अब वो सो ही नहीं पाया। ये बात उस बुजुर्ग को बड़ी विचित्र लगी महाराज। अब इस दिन तो महाराज की कथा अच्छी गई कि आज ये व्यक्ति सो नहीं पाया, बड़ी अच्छी कथा गई। अब दूसरे दिन फिर क्या हुआ?
कि जैसे ही कथा आरंभ हुई तो महाराज ने सोचा कि आज फिर से ये नहीं सोएगा, लेकिन क्या था कि कथा आरंभ हुई वो फिर से सो गया महाराज, और जैसे ही कथा विश्राम हुई फिर जग गया। तो महाराज जी ने फिर से बालक को बुलाया, ये बता मैंने तुझे कही ना कि इनको सोने मत देना, और तुझे पैसे भी दिए, दाम भी दिए, फिर ये सोया कैसे? तो बोले महाराज महंगाई का जमाना है, 2 रुपए में एक दिन ही काम होता है, और मेरे बाबा ने, आपने मुझे 2 रुपए दिए जगाने के लिए, तो मेरे बाबा ने मुझे 5 रुपए दे दिए सोने के लिए, तो बात यहीं पर बिगड़ गई, अब बताओ क्या करें। तो ऐसे ऐसे संसार में लोग महाराज कि सिर्फ सोते रहते हैं, और ऐसा मत सोइए कि कहा ना सो जाओगे तो क्या होगा। सोने वाले की स्थिति का वर्णन किया महाराज कि ये समय बीत रहा है और समय गुजर रहा है, कैसे गुजर रहा है। तो कबीर बाबा कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोर, और खलक चवैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोर। महाराज फिर समय ऐसा आएगा कि क्या बचेगा, हाथ में क्या लगेगा, सोते ही रह गए तो फिर स्थिति ऐसी होगी कि आछे दिन पाछे गए और हरि से किया नहीं, और अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो समय जब चला जाएगा, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, इंतजार नहीं करता, और जब चला जाएगा तो लौट करके नहीं आएगा। इसलिए संत कहते हैं ना कि क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल में मूले ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोचता रे पागल मनवा। महाराज सोचने में समय को गवा दिया, और समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, दिन प्रतिदिन क्षण प्रति क्षण बीतता जा रहा है, और ये समय ऐसा बीतेगा कि अंत में हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए कहा ना कि जिसने ये जीवन दिया है उसका थोड़ा सा तो एहसान मानो, और उसे थोड़ा सा तो धन्यवाद दे दो, उसका थोड़ा सा तो भजन कर लो,